नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक पीएसयू स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं जो इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक बैकबोन बन गया है, माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स या एमएसडॉक। बड़ा सवाल यह है, क्या यह स्टॉक 2025 में भी आउटपरफॉर्म करता रहेगा या बढ़ते वैल्यूएशंस इसे रोक सकते हैं? चलो इसे समझते हैं। पहले कंपनी का एक छोटा सा परिचय। माजागॉन डॉक 1934 में शुरू हुआ था और 1961 में सरकार के कंट्रोल में आ गया। यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक नवरत्न पीएसयू है जिसका मेन काम युद्धपोत और सबमरीन बनाना है। बेसिकली यह इंडियन नेवी के लिए एक बड़ा सप्लायर है। इनकी लेटेस्ट चाल, श्रीलंका की कोलंबो डॉकयार्ड में करीब 452 करोड़ में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदना ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ एक बड़ा कदम। अब फाइनेंशियल्स, Q4 FY25 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 51% घटकर 325 करोड़ हो गया, लेकिन पूरे साल के नंबर्स अभी भी मजबूत हैं। पिछले 5 सालों में रेवेन्यू ग्रोथ एवरेज 38% रही है। मार्केट कैप करीब 1.28 लाख करोड़। स्टॉक 3174 पर ट्रेड कर रहा है, जो इसके 52 वीक हाई के करीब है और 1918 के लो से काफी ऊपर है। रिटर्न रेशियो भी इंप्रेसिव है। ROE 30%, ROC 34% और करीब जीरो डेट। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% पर स्ट्रांग है, पीबीटी मार्जिन 27% पर है। लेकिन यहां एक कैच है, वैल्यूएशन। ट्रेलिंग पीई करीब 53x है और प्राइस टू बुक 17x है, दोनों हाई साइड पर हैं। प्राइस टू सेल्स 9.3x पर पहुंच गया है और डिविडेंड यील्ड 0.5% है। हालांकि पेआउट्स कंसिस्टेंट रहे हैं। चलो कंपटीशन देखते हैं। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच और गोवा शिपयार्ड इस लिस्ट में है, लेकिन माजागॉन डॉक को सबमरीन और डेस्ट्रॉयर में एक एज है। यह इंडिया में लीडर है, साथ ही ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स यूएस नेवी के साथ भी इसकी पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं। इंडस्ट्री के हिसाब से इंडिया का डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज हो रहा है और मेक इन इंडिया पर जोर बहुत बड़ा है। नेवी की P-75I सबमरीन के लिए एक जर्मन फर्म के साथ जॉइंट वेंचर भी है और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मुंबई में एक नया फ्लोटिंग ड्राई डॉक प्रोजेक्ट भी है। स्ट्रेंथ्स, सॉलिड पीएसयू स्टेटस, हाई ऑर्डर विजिबिलिटी, जीरो डेट और टेक्निकल कैपेबिलिटी। वीकनेस, हाई वैल्यूएशन और प्रॉफिट वोलेटिलिटी। अपॉर्चुनिटीज, इंटरनेशनल शिप रिपेयर के लिए कोलंबो डॉकयार्ड और नेवी के ज्यादा ऑर्डर्स और एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी। थ्रेट्स, प्रोजेक्ट डिले, एग्जीक्यूशन रिस्क, करेंसी स्विंग और गवर्नमेंट बजट लिमिट्स। अब रिस्क ऊंचे वैल्यूएशन के साथ सेफ्टी मार्जिन पतला है। Q4 प्रॉफिट में गिरावट चिंता की बात है और इंटरनेशनल डील्स में देरी हो सकती है। कई एनालिस्ट्स ने अभी होल्ड या न्यूट्रल रेटिंग दी है, जिसमें टारगेट प्राइस अभी के लेवल से थोड़ा नीचे है। तो मेरी राय क्या है? अगर आप डिफेंस पर बुलिश हैं तो माजागॉन डॉक सरकारी ऑर्डर्स की पाइपलाइन और जीरो डेट के साथ एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म प्ले है, लेकिन इन कीमतों पर नया एंट्री लेना रिस्की है। 2800 to 2900 पर एक्यूमुलेट करना एक अच्छा लॉन्ग टर्म मूव हो सकता है। और याद रखें, यह सिर्फ मेरा एनालिसिस है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। हमेशा अपनी रिसर्च करें या किसी प्रोफेशनल से सलाह लें और ऐसी और रियल स्टॉक इनसाइट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।